जय हिंद। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को दीपावली पर निबंध बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, किसी भी क्लास में हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक त्यौहार पर यहाँ पर निबंध लिखना है, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दीपावली या दिवाली पर निबंध लिखिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में यहाँ पर 9 नंबर का, जो 8 क्लास में होगे तो 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट करना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी लिखने जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो काले और नीले पेन यूज़ करना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। और देखिए, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ पर आपको प्रस्तावना से पहले आपको रूपरेखा लिखना है। देखिए, ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो ऐसे डाल देना, फिर यहाँ पर रूपरेखा लिखना है काले पेन से। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर रूपरेखा होती है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें देखिए जो हेडिंग होंगी, जैसे ये प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना हो गया। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये क्या, दीपावली कब मनाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें रूपरेखा में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तब लिखना। बाकी जो क्लास 9th से नीचे होगे तो चाहे ऐसे ही लिख दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तावना, अब देखिए प्रस्तावना में आपको परिचय देना है दीपावली के बारे में, दिवाली के बारे में, ठीक है। तो देखिए, दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। जो दीपावली है क्या है, दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। जो दीपावली है इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है, और यह त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें लिख देना बहुत सिंपल सा मैंने बताया, जिससे आपको याद भी हो जाए कैसे लिखना। दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है, और यह त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद में अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी। अब ध्यान रखना, काले पेन से लिखना। ये हेडिंग जो मैंने लाल पेन से लिखी, ये आपको काले पेन से लिखना है। दीपावली कब मनाई जाती है, जो दिवाली है या दीपावली ये कब मनाई जाती है, तो देखिए यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। या जो दीपावली यह कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देखिए कार्तिक माह कब पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है, ठीक है। मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात दीपों से जगमगा जाती है। इस प्रकार से आपको दीपावली कब मनाई जाती है ऐसे लिखना कि यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और अमावस्या की अंधेरी रात दीपों से जगमगा जाती है ऐसे लिखना। फिर यहाँ पर अगली हेडिंग हमें डालना है, यहाँ पर क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, मतलब ये किस लिए मनाई जाती है। तो देखिए दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके यहाँ पर संबंध में कई कहानियाँ हैं, जिनमें प्रमुख है यहाँ पर कि पहला का, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। पहली देखिए यहाँ पर ये है। उसके बाद में बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसी दिन किया था, तब भी यहाँ पर मनाया जाता है दीपावली। तो यहाँ पर जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो उनकी जो खुशी में जो अयोध्यावासी लोग थे ये दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और दूसरी थी जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसी दिन इसलिए भी मनाया जाता। तो ऐसे लिखना। उसके बाद में अगले पेज में हमारा अगला क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है कि मेन चीज़ आप लोग हेडिंग ध्यान रखना, बाकी अपने आप से लिख लोगे तो सभी को पता होगा। तो दीपावली त्यौहार आने के, यहाँ पर दीपावली त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से ही घरों में यहाँ पर क्या है, अच्छी तरीके से घरों की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की जाती है, और दीप और पटाखा खरीदे जाते हैं। और दिवाली के दिन अनेकों दीप जलाकर पूरे घर में यहाँ पर चारों तरफ रखा जाता है। लक्ष्मी जी को यहाँ पर मिठाई चढ़ाकर पूजा किया जाता है और पटाखे छोड़े जाते हैं, और यह एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी जाती हैं। तो कैसे मनाई जाती है, इसी प्रकार से मनाई जाती है जैसे मैंने यहाँ पर बताया, सिंपल सा होता है। उसके बाद में आता है उपसार। अब देखिए उपसार में क्या लिखना है, बहुत सिंपल सा है कि दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन में यहाँ पर खुशी प्रदान करता है। यह त्यौहार अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक है। ये जो त्यौहार होता है यह क्या है, अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक माना जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, इसी तरीके से लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मेन चीज़ हेडिंग ध्यान रखना, दोबारा वीडियो देख लेना, हेडिंग ध्यान रखना, बाकी कमेंट करना आप लोग किस क्लास में हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।